रौनक और चप्पा की एक अधूरी प्रेम कहानी है। बरसात की वह रात रौनक के जीवन की सबसे भारी रात थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। कमरे में सन्नाटा था और मेज पर रखी एक पुरानी डायरी, चप्पा की डायरी। रौनक ने कांपते हाथों से उसे खोला और बीते हुए हर पल फिर से जिंदा हो उठे। पहली मुलाकात। रौनक कम बोलने वाला, सीधा सादा लड़का था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, वह अकेले रहना ज्यादा पसंद करता था। चप्पा बिल्कुल अलग थी। उसकी हंसी में जान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी। वह सबके सामने हंसती थी, पर भीतर कहीं टूटी हुई थी। उनकी पहली मुलाकात एक छोटे से कैफे में हुई। रौनक किताब पढ़ रहा था, तभी चप्पा गलती से उसकी कुर्सी से टकरा गई। माफ कीजिए, चप्पा बोली। कोई बात नहीं, रौनक ने मुस्कुराकर कहा। बस उसी पल दोनों को लगा यह मुलाकात आम नहीं है। दोस्ती से प्यार तक धीरे धीरे बातें बढ़ी। चाय की प्यालियों के साथ एहसास गहरे होते गए। चप्पा बातें करती रहती और रौनक उसे चुपचाप सुनता। कभी पार्क में बैठना, कभी देर तक टहलना और कभी बिना कुछ कहे बस साथ रहना। चप्पा अक्सर कहती थी, रौनक तुम बहुत अच्छे हो, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। रौनक हंसकर जवाब देता, और तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन चप्पा की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द रौनक कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। छुपा हुआ सच। एक दिन चप्पा अचानक बहुत चुप हो गई। रौनक, उसने कहा, अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं तो मुझे ढूंढने मत आना। रौनक ने हंसते हुए कहा, ऐसी बेकार बातें मत किया करो। लेकिन चप्पा की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाए। अचानक जुदाई। एक सुबह रौनक का फोन बजा। रौनक, चप्पा अस्पताल में है। उसकी सांसें रुक गईं। जब वह अस्पताल पहुंचा तो सब कुछ बहुत शांत था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी ने कोशिश करना छोड़ दिया था। आखिरी मुलाकात। चप्पा बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, थकी हुई, फिर भी मुस्कुराती हुई। रौनक, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यही हूँ। रौनक रो पड़ा। मुझे माफ कर देना, चप्पा बोली, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। कुछ मत बोलो। रौनक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चप्पा ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे दर्द में टूट जाओ। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। डायरी का सच। कई दिनों बाद रौनक ने चप्पा की डायरी खोली। उसमें लिखा था, रौनक से प्यार हो गया है, लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अगर मैं चली जाऊं तो मेरी यही दुआ है कि वह मुस्कुराता रहे। रौनक फूट फूट कर रो पड़ा। कागज आंसुओं से भीग गया। अंत जो कभी पूरा नहीं हुआ। आज भी रौनक उसी कैफे में बैठता है। वही कुर्सी, वही खिड़की। कभी कभी उसे लगता है चप्पा सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है। लेकिन फिर सच्चाई उसे तोड़ देती है। कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन दिल में जिंदगी भर जिंदा रहती हैं। बरसात की वह रात रौनक आज तक नहीं भूल पाया। खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदें जैसे उसके दिल पर गिर रही थीं। कमरे के एक कोने में रखी पुरानी डायरी आज भी वैसी ही पड़ी थी, चप्पा की डायरी। रौनक ने उसे हाथ में लिया, आंखें भर आई और होंठ कांप गए। काश चप्पा तुम आज भी यही होती। पहली मुलाकात। रौनक स्वभाव से शांत लड़का था। कम बोलना, ज्यादा सोचना उसकी आदत थी। वह भीड़ से दूर अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता था। चप्पा उससे बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन आंखों में एक अनकहा दर्द छुपा रहता था। दोनों की पहली मुलाकात एक छोटे से चाय के ठेले पर हुई। रौनक किताब पढ़ रहा था, चप्पा जल्दी में थी और उससे टकरा गई। माफ कीजिए, चप्पा ने कहा। कोई बात नहीं, रौनक हल्के से मुस्कुराया। बस उसी एक पल में दो अजनबी दिलों के बीच एक अनजाना रिश्ता जन्म ले चुका था। दोस्ती से प्यार तक धीरे धीरे बातें होने लगीं। फिर मुलाकातें बढ़ीं, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। शाम को साथ बैठकर चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना और कभी कभी बिना कुछ बोले सिर्फ एक दूसरे को देखना। चप्पा अक्सर कहा करती थी, रौनक तुम बहुत अच्छे हो, शायद मेरी किस्मत से भी ज्यादा। रौनक हंस देता, और तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन चप्पा की आंखों की उदासी कभी पूरी तरह नहीं जाती थी। छुपा हुआ दर्द। एक दिन रौनक ने उससे पूछ ही लिया, चप्पा तुम कभी कभी इतनी खोई हुई क्यों लगती हो। चप्पा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कुछ सच्चाइयां देर से बताई जाएं तो कम दर्द देती हैं। रौनक ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि वह प्यार करता था और प्यार भरोसे से चलता है। अचानक जुदाई। एक सुबह रौनक को फोन आया, रौनक, चप्पा की तबीयत बहुत खराब है, वह अस्पताल में है। रौनक के हाथ से फोन गिर गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
अस्पताल पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किस्मत शायद पहले ही अपना फैसला कर चुकी थी। आखिरी मुलाकात छप्पा बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर शरीर लेकिन वही प्यारी मुस्कान। रौनक, मैं यही हूँ, रौनक रोते हुए बोला। छप्पा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। कुछ मत बोलो, रौनक की आवाज़ टूट गई। छप्पा ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए चुप रही। उसकी आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। डायरी का सच। कई दिनों बाद रौनक ने छप्पा की डायरी खोली। लिखा था, रौनक से मुझे प्यार हो गया है, लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं जानती हूँ एक दिन मुझे उससे दूर जाना होगा। अगर वही ये पढ़े तो बस इतना चाहे कि वह मुझे याद करके रोए नहीं, बल्कि मुस्कुरा दे। रौनक फूट फूट कर रो पड़ा। कागज आंसुओं से भीग गया। अंत जो कभी पूरा नहीं हुआ। आज भी रौनक उसी चाय के ठेले पर बैठता है, वही जगह, वही खामोशी। कभी कभी उसे लगता है छप्पा सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर सच्चाई दिल को चीर देती है। कुछ प्रेम कहानियां शादी तक नहीं पहुंचती, लेकिन दिल में जिंदगी भर जिंदा रहती हैं। और हाँ दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।